वास्तु का मतलब होता है वास करने योग्य स्थान। When we do the वास्तु of homes, एंट्रेंस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं वो वॉशरूम्स ही होती हैं। अगर वॉशरूम किसी गलत डायरेक्शन में आ जाए तो इट कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ डिजीजेस, इट कैन ब्रिंग इन इंस्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप्स, इट कैन ब्रिंग इन इंस्टेबिलिटी इन योर फाइनेंसेस। एंड अगर वॉशरूम्स को हम यूजुअली जिस प्लैनेट के साथ डिनोट करते हैं वो है देखो, हमारे घरों में जो मेजर कोण हम देखते हैं वो होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। दीज आर द 4 मेजर कोन्स जो हम चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग वास्तु। टॉयलेट्स की या बाथरूम्स की आइडियल डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? देखो, अगर मैं टॉयलेट्स की बात करती हूँ तो जो आइडियल डायरेक्शन होनी चाहिए तो इट इज़ बेसिकली Hello and welcome back. Welcome back to another episode of Astro Sutra by Megha जी। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की। वास्तु के बारे में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, सोशल मीडिया पे तो वास्तु की भरमार लगी हुई है, बट एक्चुअली वास्तु में एक ऐसी डायरेक्शन या ऐसा एलिमेंट है जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली देखा जाता है, दैट इज़ हमारा टॉयलेट। अब इस टॉयलेट की आइडियल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर इसकी प्लेसमेंट गलत हो जाए तो क्या हमारी लाइफ पर इफेक्ट आता है। हमने बहुत सारे मिथ्स भी देखे हैं, बहुत सारी बातें भी सुनी हैं और बहुत सारे रेमेडीज़ भी देखी हैं, बट एक्चुअली क्या सच है क्या नहीं, किस चीज़ को हम लॉजिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आज मेघा जी हमें लॉजिक के साथ और एक एक्सपीरियंस के साथ ही हमें समझाएंगी। और साथ में हम बात करेंगे आजकल के मॉडर्न स्ट्रक्चर के बारे में भी, जहाँ बेडरूम्स के साथ साथ अटैच बाथरूम, अटैच वॉशरूम्स भी होते हैं। तो इसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट आता है, क्या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, और इसकी डायरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए मिलते हैं मैम से और इन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? हेलो ज्योति, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। तो मैम, हम जब भी मिलते हैं एक नया टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं। करेक्ट। एंड आज हम मिले हैं अबाउट वॉशरूम्स, राइट। बिकॉज मैम वॉशरूम हमारे घर में सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है। पहले तो Right. लोग बाहर जाते थे, अलग वॉशरूम्स बनते थे। तो अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं कि पहले के स्ट्रक्चर में और आज के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंसेस आए हैं, तो Correct. वास्तु से रिलेटेड वो ज़्यादा बेनिफिशियल था या हमारे लिए ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखो ज्योति, पहले आप समझो कि वास्तु होता क्या है। ओके। वास्तु का मतलब होता है वास करने लायक या वास करने योग्य स्थान। ओके मतलब एक ऐसी जगह जहां आप अच्छे से रह सकते हो, फल फूल सकते हो, जी। ठीक है, दैट इज द मेन पर्पस। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वास्तु, वास्तु का जो कोर है, दैट इज अबाउट बैलेंसिंग द एलिमेंट्स, ओके। इट इज अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जी। तो मैं बोलूँ कि इट इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग, ठीक है। तो इसमें मिथ्स और गलत फहमियाँ भी हैं लोगों को, बट इसमें अंधविश्वास नहीं है। एग्जैक्टली। इट इज़ अ वेरी वेरी लॉजिकल थिंग ओके। एंड इट इज़, आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर योर होम। ओके। अब आपने बात छेड़ी वॉशरूम्स की, बाथरूम्स की। वेरी ट्रूली सेड कि इट इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न डे होम्स। जी। ऑफ कोर्स, जैसे पहले का जो रहन सहन था, पहले की जो लाइफस्टाइल थी, उसके हिसाब से वो वाला जो सिस्टम था वो ठीक था, लेकिन आज जैसे बाकी चीज़ें चेंज हो गई, इवॉल्व हो गई, वैसे ही हमारा रहने का तरीका और हमारा जो घर है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो सब भी इवॉल्व हो चुका है। एग्जैक्टली। सो बाथरूम जो है, मैं आपको बोलूँगी कि When we do the वास्तु ऑफ होम्स, एंट्रेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं वो वॉशरूम्स ही होती हैं। हाँ। वॉशरूम्स अपना बहुत मेजर रोल आपकी लाइफ में छोड़ते हैं। अच्छा। अगर वॉशरूम किसी गलत जोन या किसी गलत डायरेक्शन में आ जाए तो इट कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ डिजीजेस, इट कैन ब्रिंग इन इंस्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप्स, इट कैन ब्रिंग इन इंस्टेबिलिटी इन योर फाइनेंसेस। तो आप सोचो, आपकी लाइफ की जो 3 मेजर पिलर्स हैं, कहीं ना कहीं वो वॉशरूम से इम्पैक्टेड होते ही होते हैं। ओके। एंड अगर वॉशरूम आपका गलत डायरेक्शन में है, इट कैन ब्रिंग इन डिजास्टर। एंड बिलीव यू मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। तो मैम, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि पहले के जो एंशियंट होम्स होते थे उसमें वॉशरूम को सेपरेट रखा जाता था, बट Right. आजकल हम घर के अंदर रखते हैं, तो उसका क्या वास्तु पर इम्पैक्ट हुआ है? देखो, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। देखो, वॉशरूम्स को हम यूजुअली जिस प्लैनेट के साथ डिनोट करते हैं वो है राहु, अच्छा।
ठीक है, अगर पहले वॉशरूम्स बाहर हुआ करते थे तो प्रॉब्लम्स भी आपने कम ही सुनी होंगी। जैसे अगर हाँ। आप अपने दादा दादी या नाना नानी की किसी से बात करोगे तो वो यही बोलेंगे कि हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, हम तो ऐसे ही जीते आए हैं। जी। ठीक है ना, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज़ लाइक अ मिथ कि विच पीपल आर क्रिएटिंग। हम्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने चीज़ें, पहले राहु बाहर था तो चीज़ें सेट थी, अब आप राहु को अपने घर के अंदर ले आए हो, देन ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पैक्टिंग यू इन वन वे और द अदर। ओके। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वॉशरूम हर डायरेक्शन में ही खराब है तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ठीक अच्छा। है, सर्टेन डायरेक्शंस बिल्कुल ही मतलब डिजास्टर क्रिएट कर सकती है अगर वहाँ पे आपका वॉशरूम आ जाता है तो। अच्छा, तो ऐसे कौन से डायरेक्शंस है मैम? सो देखो, हमारे घरों में जो मेजर कोण हम देखते हैं वो होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। दीज Okay. आर द 4 मेजर कोन्स जो हम चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग वास्तु। तो मैम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन क्या है? अगर वॉशरूम आ जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? तो देखो, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ये एक ऐसा कोण है, ऐसा जोन है जहाँ पे हम यूजुअली मंदिर बनाना प्रेफर करवाते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। एंड दूसरी बात ये होती है कि इट इज़ अ प्लेस फॉर मेंटल क्लैरिटी, फॉर पीस, फॉर मेडिटेशन। सोचो, जब मैं कह रही हूँ कि हम मंदिर बनवाते हैं यहाँ पर, तो आप सोचो कितना प्योर जोन होता होगा ये। सो जैसा मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वाटर एलिमेंट, बट वॉशरूम्स क्या होते हैं? ड्रेनेज, समथिंग विच यू डोंट वांट इन योर लाइफ, समथिंग विच यू नो विच इज़ इम्प्योर, समथिंग विच यू लाइक टू फ्लश आउट ऑफ योर लाइफ, राइट? सो यहाँ पे आप सोचो, आपने एक प्योरिटी को एक कितने इम्प्योर मटीरियल के साथ कंबाइन कर दिया, तो अब इससे क्या होगा? डिजास्टर। डिजास्टर होगा। हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं लोगों को। अच्छा। ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जी। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई, तो क्या हुआ कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे। शादी से पहले ऑफ कोर्स दे मेट, टू ऑफ देम वर वर्किंग। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे शादी हुई तो पेरेंट्स ने ऑफ कोर्स सोचा कि चलो इनको एक नया घर दिलवा देते हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर न्यू लाइफ देयर। तो अब क्या हुआ कि लड़का ऑफ कोर्स काफ़ी एम्बिशियस था। तो लड़की कहती है, मैम जब से शादी हुई है तब से ये तो कुछ करता ही नहीं है, अच्छा। सिर्फ बातें करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। ओके। तो हमें डाउट हुआ, हमने कहा यार ये क्या? तो फिर हमने चार्ट देखा तो चार्ट तो बहुत अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने पूछा कि अभी कोई घर चेंज किया है या रिसेंटली घर में कुछ आपने चेंजेस करवाए हैं? देन शी सेड कि वी हैव जस्ट मूव्ड इन टू अ न्यू हाउस राइट आफ्टर मैरिज, एंड तब से ही इसका जो बिहेवियर है बहुत अजीब सा हो गया है। अच्छा। जब हमने देखा तो देखा नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था। तो यहीं से हमें समझ में आया कि लड़के को क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है। वो केवल जो बातें कर रहा है वो सिर्फ हवा में कर रहा है, किसी चीज़ का कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है। ही इज़ जस्ट मतलब वो बिल्कुल ही इलॉजिकल बिहेव करने लग गया था। सोचो, नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का इतना इम्पैक्ट आता है। तो मैम अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें, अभी आपने कहा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम हो तो हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो वो कितने सीवियर होंगे और कौन कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनको हमें डील करना पड़ता है? सो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉशरूम अपने आप में ही एक डिजास्टर आपके लिए क्रिएट करता ही करता है। ठीक है, अगर मैं हेल्थ इश्यूज की बात करूँ तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जहाँ भी जिन घरों में, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रूल ऑफ द थम, बट इट अच्छा। इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है तो a lot of time it leads to chronic health issues. तो मैम लोग ये भी कहते हैं या हमने बहुत सुना भी है कि कुछ ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे वॉशरूम की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, तो क्या Correct. ये पॉसिबल है? देखो, ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि बहुत सारी ऐसी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे वॉशरूम का ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ वन ऑफ दैट डायरेक्शन, अच्छा। जहाँ पे या तो हम वॉशरूम बंद ही करवा देते हैं बिल्कुल, हम्म। ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी रेमेडी से उसका सोल्यूशन निकल ही नहीं पाता है। अच्छा। तो इस केस में भी ऑलवेज एडवाइस कि आप अपना वॉशरूम बंद ही करवा दो, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा पूजा पाठ भी लगता है। इट इज़ नॉट अ सिंपल रेमेडी कि अच्छा। आपने लिया, वॉशरूम बंद कर दिया, ताला लगा दिया एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसमें आपको बहुत सारी पूजा पाठ भी करवानी पड़ती है, अच्छा। विच प्रॉबेबली वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशंस। ओके। तो मैम यू सेड कि इट इज़ वन ऑफ देम, तो और कौन से ऐसे ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे वॉशरूम्स की कोई ट्रीटमेंट थोड़ा मेजरली पॉसिबल नहीं हो पाती? देखो, मैं अगर वॉशरूम्स के ट्रीटमेंट की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट इज दी ओनली डायरेक्शन जहाँ पे हम वॉशरूम का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं यूजली। इसमें हमें क्लोज ही करना पड़ता है उसे। अच्छा। ठीक है, बट अदर क्रिटिकल डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे साउथ वेस्ट इज अगेन
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर एनीबडी, हम्म, ठीक है, फॉर एनी कपल, फॉर एनी फैमिली, साउथ वेस्ट इज अ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन. अगर आपका वॉशरूम वहाँ पर आ रहा है, देन अगेन इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता है, और जो साउथ वेस्ट आपने डायरेक्शन बताई तो वो आइडियली किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है? देखो, साउथ वेस्ट जो है वो आप समझो कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर योर स्टेबिलिटी. ओके. ठीक है, अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती है और आपके घर की स्टेबिलिटी, आपके फिनेंसेस की स्टेबिलिटी, आपके रिश्तों की स्टेबिलिटी को डिनोट करती है ये जी. डायरेक्शन. ठीक है, लेकिन अब आप सोचो, आपने यहाँ पर एक वॉशरूम ले आया आप, अब क्या होगा? स्टेबिलिटी फ्लश्ड आउट. स्टेबिलिटी फ्लश्ड आउट. ठीक है, जो रिलेशनशिप्स के अंदर वार्मथ, जो लव, अफेक्शन होना चाहिए, वो सब फ्लश आउट हो जाएगा आपका. ओके. एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि भाई रिलेशनशिप तो है लेकिन इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ साउथ वेस्ट का वॉशरूम इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को. ओके. बट इसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अच्छा. दिस कैन बी क्योर्ड विद ट्रीटमेंट. ओके. तो किस तरीके की ट्रीटमेंट्स हम वॉशरूम को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं? देखो, जैसे मैंने बोला कि जो वास्तु है उसका मेन पर्पस है एलिमेंट्स को बैलेंस करना. तो एग्जैक्टली. इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. डिपेंड करता है क्या सिवियरिटी है केस की, क्या कंडीशन है, क्या आपके सिम्टम्स आ रहे हैं. बिकॉज अच्छा. वन साइज डजंट फिट ऑल. मैं Exactly. आपको बोलूँ कि अगर आप भी यही कर लो, मैंने ये किया है, तो इट विल नॉट वर्क. अच्छा. वी नीड टू सी कि आपके घर में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस पर्सन को इम्पैक्ट कर रहा है ये. अच्छा. क्योंकि सी, वास्तु इज नॉट इम्पैक्टिंग एवरीबडी, इट इज इम्पैक्टिंग सर्टन पीपल इन द फैमिली. एंड व्हाई इज इट? या. देखो, ये भी एक बिगर क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली. कि घर में तो बड़े सारे लोग हैं, हाँ. बट व्हाई इज इट ओनली इम्पैक्टिंग? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम में वाइफ बिल्कुल सेम है, बट हस्बैंड का दिमाग अलग तरीके से ही फंक्शन कर रहा है, एग्जैक्टली. इलॉजिकली बिहेव कर रहा है वो. तो आप सोचो कि व्हाई इज इट ओनली इम्पैक्टिंग सर्टन पीपल, नॉट एवरीवन. क्यों ऐसा पॉसिबल हो रहा है? सो देखो, ये एक हाई लेवल की चीज़ है. इसको अच्छा. हम आने वाले पॉडकास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे. तो ऐसा क्यों है कि एक को तो इम्पैक्ट हो रहा है और बाकी को नहीं हो रहा है? देखो, एक्चुअली जब मैं वास्तु की बात करती हूँ तो साथ में आपका चार्ट भी, आपका बर्थ चार्ट भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होता है. अच्छा. अगर उस टाइम पे आपके प्लैनेट्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है और आपका जुपिटर भी खराब है, अच्छा. तो अब आपको जो इम्पैक्ट आएगा वो डबल आएगा. आप समझो, इसका इम्पैक्ट इतना सिवियर हो जाएगा अब आपके लिए. ओके. बट अगर किसी का जुपिटर अच्छा है, या वो पर्सन जो है वो घर के मैटर्स में इतना इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है घर के मैटर्स में, आपका कितना से है, एंड सेकेंडली आपका चार्ट उस टाइम पे क्या बोल रहा है. Okay. अगर आपका चार्ट बैलेंस्ड है तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन उस लेवल का नहीं आएगा. अच्छा. लेकिन अगर आपका चार्ट डिस्टर्ब्ड है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट डिस्टर्ब्ड है, और वो प्लैनेट अगर आपके ट्रांजिट में, गोचर में या किसी चीज़ में आ गया, देन डेफिनेटली इट्स गोना शो इट्स इम्पैक्ट ऑन यू. ओके. तो मैम, कुछ लोग कहते हैं कि बिना डिमोलिशिंग के वास्तु की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, और स्पेशली अगर हम टॉयलेट्स की या बाथरूम्स की बात करें, तो ये कितना सच है इसमें? देखो ज्योति, अगर हम वॉशरूम्स की और टॉयलेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले तो डायरेक्शन हो गई आपके वॉशरूम की. अच्छा. देन आपकी टॉयलेट सीट की पोजीशन क्या है, ओके. फिर वहाँ पे स्लोप क्या है, ड्रेनेज का सिस्टम क्या है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. वहाँ पे हमको ये भी देखना होता है कि आपकी यूजेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर वॉशरूम की. ठीक है, सेकेंडली वहाँ पे कितनी सनलाइट है, कितना वेंटिलेशन है, आप उसे कितना नीट एंड क्लीन रखते हो. बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. अच्छा. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि केवल वॉशरूम गलत डायरेक्शन में इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग यू. ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट है, लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हैं. जहाँ तक बात है डिमोलिशन की, लाइक आई सेड बिफोर, नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है तो हम तो डिमोलिशन कराते ही कराते हैं. अच्छा. ठीक है, प्लस पूजा पाठ, बिकॉज खाली आप डिमोलिश करके नहीं छोड़ सकते उसे. एग्जैक्टली. ठीक है, वो हम करवाते ही करवाते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट अदर directions for washrooms, then of course demolition is not the part. लेकिन अगर कुछ बहुत ही गलत है, for example toilet seat का direction बहुत गलत है, which can create a problem for you, then of course we will change that. So यहाँ पे देखो, आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आपकी टॉयलेट सीट की डायरेक्शन ठीक है तो डिमोलिशन की नीड नहीं है. फिर हम अदर चीज़ें यूज़ करेंगे, लाइक क्रिस्टल्स यूज़ करेंगे, टेप्स यूज़ करेंगे, कलर्स यूज़ करेंगे, और हम उस एरिया को बैलेंस कर देंगे आपके लिए. अच्छा. बट इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी सिवियरिटी है, कितनी नीड है. लाइक आई सेड, वन साइज डजंट फिट ऑल. ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ तो इनका भी नहीं होगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट.
ओके। तो मैम हमने कौन सी डायरेक्शन आइडियल नहीं है इसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया, हमने ये भी जान लिया कि उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब आइडियल डायरेक्शन की अगर बात करें तो टॉयलेट्स की या बाथरूम्स की आइडियल डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? देखो, अगर मैं टॉयलेट्स की बात करती हूँ तो जो आइडियल डायरेक्शन होनी चाहिए तो इट इज़ बेसिकली साउथ साउथ वेस्ट। ओके। ठीक है, दैट इज़ द एरिया जहाँ आप अगर अपना वॉशरूम बनाते हो तो वो आपके लिए डेफिनेटली वर्क करता है। अच्छा। तो वो एक अच्छी डायरेक्शन है वॉशरूम बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, लाइक आई सेड बिफोर, टॉयलेट सीट का डायरेक्शन भी मैटर करेगा, आपका स्लोप भी मैटर करेगा वॉशरूम का, कि Okay. ईस्ट टू नॉर्थ जा रहा है या नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है, ये सब भी मैटर करेगा। एंड देन उसके बाद जो चीज़ मैटर करेगी सबसे ज़्यादा वो होगी डिग्री। अच्छा। अगर आपकी डिग्री 10 डिग्री से ऊपर इधर उधर हो गई है देन इट विल बी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे डिग्रीज का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी। आपके हिसाब से हो सकता है ये साउथ साउथ वेस्ट हो, बट हमारे हिसाब से हो सकता है वो साउथ वेस्ट हो। अच्छा। तो आप सोचो इतना माइनर डिफरेंस होता है एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो मैम हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े और वो उन लोग कहते हैं कि आइडियल डायरेक्शन में भी है हमारा टॉयलेट या वॉशरूम, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखो ज्योति, अगर मैं आपको बोलूँ, वॉशरूम ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द हाउस, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सारा भारी वॉशरूम के ऊपर है तो ये बात गलत हो जाएगी। अच्छा। देखो, यहाँ पे सीपेज भी आती है, कोई हिडन लीकेज भी आती है, क्रैक्स भी होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप सोचो केवल वॉशरूम को अगर मैंने करेक्ट डायरेक्शन में बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर का वास्तु सेट हो गया। अच्छा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान मुझे देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर के किसी गलत डायरेक्शन में क्रैक है, ठीक है, और समझो वो अभी 2-4 दिन पहले ही आया है और फिर मेरे को एक प्रॉब्लम भी हो जाती है, ऐसा भी मैंने देखा है अच्छा। कि क्रैक आया प्रॉब्लम आई या प्रॉब्लम आई क्रैक आया। तो वहाँ से भी बहुत सारे सिम्टम्स हम कैच कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बोल रहा है, कौन सी डायरेक्शन गलत है, या वहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हिडन भी होती हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी नेकेड आई से आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लीकेज चल रही है आपके घर में, आपको पता ही नहीं है। अब आपको लगता है जी मेरा पैसा आता है रुकता ही नहीं है, हाँ। आप परेशान हो। आपने देखा ऊपर ऊपर से टॉयलेट तो ठीक है, बेडरूम भी ठीक है, कबर्ड भी सही जगह लगा रखी है, लॉकर भी सही जगह है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है वो क्रैक, वो हिडन सीपेज, वो हिडन लीकेज। दीज आर द प्रॉब्लम्स। अच्छा। यस, तो वो भी हमारी लाइफ पर उतना ही इम्पैक्ट करते हैं? डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ एक्टिवेटेड है और वहाँ पे कुछ और एंड उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये मैं थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु का भी पार्ट जोड़ रही हूँ यहाँ पर। अगर हम थोड़ा सा भी आप उसको चार्ट को और वास्तु को कंबाइन करके एनालाइज करोगे, आपको तुरंत ही उसमें आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई इज इट सो लाइक। मैम ये तो हो गई जेनरिक बातें। अब आजकल की जो मॉडर्न एरिया है या मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें एक नया ट्रेंड है अटैच वॉशरूम्स का। करेक्ट। तो वो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करता है और करता है तो कितना मेजरली? देखो ज्योति, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बेडरूम का जो एटमॉस्फेयर है या आपके घर का एटमॉस्फेयर है, थोड़ा बहुत इससे इम्पैक्टेड तो होता है। फॉर एग्जांपल, आपका बेडरूम जो है साउथ वेस्ट में है और आपका वॉशरूम भी साउथ वेस्ट में आ गया, अच्छा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गई। एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि आप सोओगे तो, लेकिन यू विल नॉट फील फ्रेश इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब अगर वॉशरूम में और भी दिक्कतें हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो आपके रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा। ठीक है ना, आपको आपके फिनेंसेस में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके। सो दीज आर द थिंग्स। तो इम्पैक्ट तो करता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये क्योरेबल नहीं है या इसको हम ठीक नहीं कर सकते, तो ये बात गलत होगी। जैसे हम आपको समझा सकते हैं कि ऑलवेज कीप द लेट डाउन, ऑलवेज कीप द वॉशरूम डोर क्लोज्ड, ओके। कीप इट प्रॉपरली वेंटिलेटेड, यूज एग्जॉस्ट फैंस, ठीक है, देन और कीप इट ड्राई। ज़्यादा मॉइस्चर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो ये साइंटिफिकली भी अच्छा है ना, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ज़्यादा मॉइस्चर कमरे में ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, वो डैम्पनेस रहती है, हैवीनेस होती है उससे आपको। तो ये सब चीज़ें करने से आप उसे वेल मेंटेन रखो। एक बोल में आप सी सॉल्ट भर के अपने वॉशरूम में रखो। अच्छा। इससे जो बैड ओडर होगी या जो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होगी वो वैनिश हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें करने से आपको थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट दिखने लगेगा, इम्प्रोवाइज हो जाएगी वो चीज़ें, ओके। है ना। तो वो अटैच वॉशरूम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ नीड ऑफ द आवर। ठीक है, आज मॉडर्न लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। बट जो वॉशरूम्स अटैच्ड हैं, अगर आप उन्हें वेल मेंटेन करते हो, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते हो वहाँ पर, देन ऑफ कोर्स
और अगर उसकी डायरेक्शन ठीक है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं करता। डायरेक्शन गलत हो गई तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं रिजल्ट्स तो आते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट बनता ही बनता है। एग्जैक्टली एक और आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हम लोग वॉशरूम्स क्रिएट करते हैं, वहाँ की वॉल्स को या फिर वो एरिया को मिरर से कवर करते हैं। राइट। तो क्या उन मिरर का भी उतना ही इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ पर? देखो पहले आप समझो कि मिरर का काम क्या है। अच्छा, मिरर का काम पे चीज़ों को एम्पलीफाई करना। ठीक है। जब ज्योति मिरर में अपने आप को देखती है तो 2 ज्योति हो जाती हैं, जी। राइट। तो वो जिस भी डायरेक्शन में है वहाँ की चीज़ को दुगना कर देगा। तो यूजुअली इसीलिए सजेस्टेड होता है कि आपका जो मिरर है वो आपके बेडरूम को, बेडरूम से मेरा मतलब है आपके बेड को, और आपके वॉशरूम को फेस ना कर रहा हो तो Okay. ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको उसका प्लेसमेंट भी चेक करना चाहिए। ऑफ कोर्स इट डज क्रिएट इम्पैक्ट इन योर लाइफ। ओके, और अगर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो तो ट्राई टू कीप इट कवर्ड ओके, विद अ पर्दा और समथिंग। ठीक है। तो मिरर की क्या आइडियल डायरेक्शन होनी चाहिए वैसे वॉशरूम में? देखो मिरर की जो डायरेक्शन है बस वो ये है कि टॉयलेट सीट का इमेज ना आ रहा हो उसमें। अच्छा, ठीक है। और सेकेंडली आई विल से दैट अगेन कि वन साइज डजंट फिट ऑल। वी विल हैव टू सी आपके घर का कौन सा डायरेक्शन जो है बड़ा हुआ है, घटा हुआ है। देखो ज्योति, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं हम। जी, जब हम आइडली किसी का वास्तु करते हैं ना तो हम केवल ये सब देख के वास्तु कर ही नहीं सकते। बिल्कुल इसमें सही। पहले हमको पूरी प्रॉपर ड्राइंग्स बनवानी होती हैं, बार ग्राफ्स बनते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है इस पर्सन की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग कौन सा एरिया हमको बढ़ाना है, कौन सा घटाना है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप ये शीशा यहाँ पे लगा लो, सबके लिए वर्क करेगा, तो आई विल बी रॉन्ग इन दैट केस। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एग्जैक्टली। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि भाई एक तो हमारा बेड ना फेस कर रहा हो मिरर में, उसका रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो, दूसरा हमारी टॉयलेट सीट का रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो। ये एक बेसिक मैंने आपको रेमेडी दे दी है। जी, ठीक है, अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो तो कीप इट कवर्ड, कर सकते हो तो वेल एंड गुड। सो देखो आप वास्तु जो है सरफेस लेवल पे नहीं हो सकता, यू हैव टू डीप डाइव इनटू इट, ओके, तभी आप रेमेडीज करवा सकते हो। क्योंकि अगर हमने कुछ भी गलत किया तो सामने वाले को इम्पैक्ट जरूर आएगा उसका। बिल्कुल सही। तो क्या बिना डिमोलिशिंग की भी रेमेडीज पॉसिबल होती हैं? ऑफ कोर्स देखो डिमोलिशन जो होता है बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में करवाया जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब आपने बहुत बड़ा घर लिया है, आपने अपना स्विमिंग पूल गलत डायरेक्शन में बना दिया समझो। अच्छा, ठीक है, आपने विला लिया, मतलब ऑफ कोर्स योर फिनेंसेस वर गुड, आपका आपने अगर पूल बनवाया अंदर तो डेफिनेटली है ना आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं। लेकिन अब आपने वो जो पूल था वो आपने गलत डायरेक्शन में बनवा दिया। ओके, अब वो आपके ऊपर अपना असर करने लगेगा। अच्छा, ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? अब पूल को रख तो नहीं सकते, अब ये मुझे हटवाना ही पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो आपको प्रॉब्लम देता ही रहेगा। अच्छा, ठीक है ना। अब आपने टेरेस गार्डन बनवा लिया फॉर एग्जाम्पल, आपका चार्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपने पैसे लगवा के बनवा लिया, तो वो मुझे हटवाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब ओके, जैसे अब आपका घर है, उसमें एंट्रेंस है, गलत एंट्रेंस है, आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रही है, तो या तो उसका तरीका होगा कि भाई बहुत ही ख़राब एंट्रेंस है, तब तो हम यही बोलेंगे कि भाई कोई ऑल्टरनेट एंट्रेंस हम खोल लेते हैं ताकि आपको रिलीफ मिलने लगे। जो घर ओके, आपने लिया है आपके लिए वो सुख और शांति और खुशियाँ लेकर आए। राइट, पर्पस तो यही होता है ना घर लेने का। देखो अगर वो डोर कहीं और से खुल सकता है तो उस केस में डिमोलिशन हम करवा देंगे। अच्छा, अगर नहीं खुल सकता तो फिर ऑफ कोर्स हम आपको समझा देंगे कि भाई दिस इज इट, दिस इज व्हाट यू हैव, तो इसमें रेमेडीज करने से तो इतना ही इम्पैक्ट आपको मिल पाएगा। अच्छा, सो यही होता है ज्योति कि कहीं पे डिमोलिशन की ज़रूरत है और कहीं पर नहीं है। तो जैसे अभी मैं आपको स्विमिंग पूल वाला केस बता रही थी, तो जी, मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। अभी हमें किसी ने इनवाइट किया कि आप आओ, तो हम घुसे, तो हमने सोचा कि यार बहुत ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही बढ़िया घर था उनका। ओके, ठीक है, तो एंट्रेंस पे ही ये जो पूल वाला एग्जाम्पल है उन्हीं के घर का है, तो पूल बना हुआ था। तो ऑफ कोर्स मतलब एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको डायरेक्शंस का आइडिया तो हो ही जाता है। तो हमने जैसे ही देखा, मैंने कहा कि यार ये तो गलत है। तो मतलब ये जो शो है ये केवल बाहर बाहर की है, ठीक है, अंदर प्रॉब्लम ही चल रही होगी। तो हम अंदर गए तो वो बंदा तो रोने पिटने लग गया कि मैम मेरे पास तो कैश ही नहीं बचा है अब बिल्कुल ही, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सोचो कि आपने इतना बड़ा घर जो बनवाया, ऑफ कोर्स आपके फिनेंसेस थे, आपके रिसोर्सेज थे, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, राइट। एग्जैक्टली, तो ऑफ कोर्स आपका कोई ना कोई हिसाब किताब था जो आपने इतना सब कुछ किया। और पूल बनवाना भी कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट थिंग टू डू। ठीक है, तो हमने तुरंत ही बोला, हमने कहा आपका पूल इज़ द प्रॉब्लम, हटवाओ इससे, एंड उसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो ये एक मेजर चंक था कि हमको उनका पूल हटवाना ही पड़ा।
अच्छा। ठीक है, और ये अपने आप में ही काफ़ी, मतलब आप लगाओ कि इसमें काफ़ी डिमोलिशन, काफ़ी एफर्ट्स गए थे उनके, ठीक है, बट उसके बाद उनकी लाइफ में काफ़ी पीस आया, और जो उनके रिसोर्सेज जो ड्रेन आउट हो रहे थे वो भी वापस से रीगेन होने स्टार्ट रीगेन होने स्टार्ट हो गए। ओके। तो मैम ये तो एग्जाम्पल्स हो गए हमारे डिमोलिशिंग के कि बंद करवाना पड़ा या हटवाना पड़ा। तो क्या ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जहाँ हमने सिर्फ रेमेडीज और कुछ ऐसे छोटे से क्विक फिक्स के साथ हमने उसको मेंटेन किया, उसको ठीक किया? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मेरे पास एक कपल आया था, जी। तो दे वर मैरिड फॉर गुड 10 years। ओके। तो उसके बाद उन्होंने घर शिफ्ट किया, तो उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्टेड ड्राइंग आउट। ओके। तो वाइफ कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि यार पहले बहुत अच्छा था और अब ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स आर वेरी वेरी ड्राई बिटवीन टू ऑफ अस। अच्छा। तो मैंने बोला कि, तो ऑफ कोर्स मतलब चार्ट देखा तो चार्ट ठीक था, मतलब जो नॉर्मल चार्ट होता है मैरिज के लिए, मतलब वैसे ही था कि खटपट तो थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ही मैरिटल ब्लिस नहीं होगा। सो देन आई आस्क्ड हर कि हैव यू मूव्ड इनटू अ न्यू प्रॉपर्टी? देन शी वाज लाइक यस। तो फिर मैंने बोला कि एक बार विजिट करना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू सी व्हाट Okay. एग्जैक्टली द केस इज। तो जब हम घुसे उनके घर में, ऑफ कोर्स थोड़ा सा उनका एंट्रेंस भी डिस्टर्ब था, ठीक है। फिर वॉशरूम की जब डायरेक्शन देखी, तो एक तो वॉशरूम जो था वो बेडरूम में ही था, ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर मॉडर्न अपार्टमेंट, बट उसकी डायरेक्शन बहुत गलत थी। लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली। ठीक है। सो वहाँ पे साउथ वेस्ट में ही उनका वॉशरूम था, और पंगा ये था कि जो बेड का कॉर्नर था, जो बेड का हेड होता है, इट वॉज इट वॉज ऑन द वॉल ऑफ द वॉशरूम ओनली, ओके। ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट तो आना ही था लाइफ में। तो उसके बाद फिर हमने जब देखा वॉशरूम, तो उसमें बाकी चीज़ें अच्छी थी, जैसे एग्जॉस्ट फैन था, नीट एंड क्लीन वो रखते थे, ठीक है, और टॉयलेट सीट का डायरेक्शन भी ठीक था। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे ठीक थी और वेंटिलेशन भी था। तो फिर वहाँ पे हमने टेपिंग यूज़ करके हमने उनके वॉशरूम को ट्रीट किया था, ओके। ठीक है। एंड आफ्टर, देखो किसी भी वास्तु का रिजल्ट आपको 3 महीने बाद ही ऑब्जर्व होने लगता है। अच्छा। एंड आफ्टर 3 months व्हेन वी स्पोक, शी टोल्ड मी कि नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग बिटवीन अस। ओके। तो देखो वही है कि चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप उन्हें ट्रीट कराते हो, कॉन्शियस होते हो, आपको समझ में आता है कि देखो पहले तो ये नहीं था, अब होने लगा है। बिल्कुल कहीं ना सही। कहीं आपका एक लेवल ऑफ अवेयरनेस अगर है, तो ऑफ कोर्स, और आप सही पर्सन को रीच आउट करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल ही जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे अभी आपने मेंशन किया मॉडर्न अपार्टमेंट्स। राइट। आजकल अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स कह लीजिए, हम लोग बाय कर लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग यानी वास्तु कंसल्टेंट, और वहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और वो एक ऐसा एरिया होता है कि हम वहाँ ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ज़्यादा करेक्ट। उसमें करेक्शंस नहीं करवा सकते। करेक्ट। तो जैसे अभी आपने इनिशियली भी बताया था कि कलर थेरेपी को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो आइडियली क्या कलर्स हमें यूज़ करने चाहिए जो जेनरिकली सबके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो? देखो ज्योति, अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स मतलब ये मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है, ठीक है, एग्जैक्टली। नो हार्म इन लिविंग इन अपार्टमेंट्स। तो लेकिन देखो, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, ऑफ कोर्स वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती है टू चेंज थिंग्स एज पर योर नीड्स और एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो इस केस में मैं यही सजेस्ट करूँगी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बेटर है कि आप पहले एक वास्तु कंसल्टेशन लो, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को, अपने सामान को वहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करो, ओके। ठीक है। इट विल बी मोर बेनिफिशियल। जो घर है आपने जिस पर्पज से लिया है वो फुलफिल होगा तभी। सो अगर हम कलर्स की बात करते हैं, सो अगर मैं आपके बेडरूम की बात करती हूँ, तो बेटर है कि आप उसे अर्दी टोन्स में, ओके। अगर उसकी डायरेक्शन सही है तो अर्दी टोन्स को आप यूज करें, लाइक बेज, क्रीम। दीज आर द कलर्स विच वर्क्स बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साउथ डायरेक्शन का बेडरूम है और आपने उसमें रेड कलर या पिंक कलर कर दिया, तो आप सोचो वो उस जगह के एलिमेंट को बहुत बढ़ा देगा, एंड इट विल लीड टू unnecessary fights, arguments and irritation between the couple, ओके। that too for no reason। तो देखो हर चीज़ अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। ओके। सो अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट कलर्स को यूज़ करते हो, उनके राइट शेड्स को यूज़ करते हो, तो आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो अपने घर में, ठीक है। एंड उससे फिर घर में फिर बाकी चीज़ें अपने आप ही बैलेंस होती चली जाती हैं। एग्जैक्टली। तो मैम एक लास्ट सवाल कि हमारी जो ऑडियंस है जिसे ज़्यादा कुछ वास्तु के बारे में नहीं नॉलेज, जो खुद से देखना चाहती है कि उनके घर में क्या क्या डायरेक्शंस कैसे कैसे प्लेस्ड है, तो थोड़ा सा अगर आप वॉशरूम के बारे में बता पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ जेनरिकली प्लेस्ड होनी चाहिए? देखो ज्योति, मैं आपको एक बात बोलूँ कि आप ना हर चीज़ खुद नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली। ठीक है।
अब हर डॉक्टर अपने आप को भी ट्रीट नहीं कर सकता, तो ऐसे ही Completely हम agree. भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद भी वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो मैं अपने घर का भी वास्तु खुद नहीं करूँगी, अच्छा, ठीक है ना। बेटर है कि आप किसी को बुलवाओ। ऑफ कोर्स आपके पास नॉलेज है, यू कैन ऑलवेज यूज दैट नॉलेज टू चेक वेदर द पर्सन इज डूइंग द स्टफ करेक्टली और नॉट। बट मैं तो यही एडवाइस करती हूँ, क्योंकि आप उस घर में रहते हो, आपका कहीं ना कहीं वहाँ से इमोशन अटैच होता है, ठीक है ना। बेटर है कि आप किसी को बुलवाओ, बिकॉज देखो जब पर्सन आता है प्रोफेशनली अगर वो काम करता है तो उसके रिजल्ट अलग लेवल पर ही होते हैं। क्योंकि अच्छा, जब आप ऑलरेडी इतना स्पेंड करना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 10 डिग्री से ऊपर का वेरिएशन कहीं हो गया तो वो रिजल्ट्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे आपके, है ना भाई। साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, अब एक कॉमन आदमी के लिए साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में क्या ही डिफरेंस है? एग्जैक्टली। कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं एक चीज़ साउथ वेस्ट में रखूँ, वो मेरे लिए वंडरफुल रिजल्ट्स लेके आएगी। कंप्लीटली वही चीज़ मैं साउथ साउथ वेस्ट में रख दूँ, आप देखना उसका इम्पैक्ट। खत्म। और मैं आपको बेसिक चीज़ों की बात बता रही हूँ, अगर मैंने कपड़े भी रख दिए ना साउथ साउथ वेस्ट में, उसका भी एक अलग ही इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यस। तो बेटर है कि आप अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स अराइज होने लगे हैं, या इस घर में जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर जो रिलेशनशिप है वो नहीं स्टेबल हो पा रहा है, या मेरे बेटे की मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, तो अच्छा। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मतलब मैरिज डिले भी इससे प्रॉब्लम क्रिएट इससे कर सकती है। रिलेटेड है। और फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एंसेस्ट्रल हाउस में ही रह रहे हो, इतने टाइम से आप रह रहे थे, जब तक आपके फादर या आपके पेरेंट्स जब तक अलाइव थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। या जब से वो गए हैं तब से प्रॉब्लम होने लगी है। क्यों? क्योंकि अब यू आर द फोकस पॉइंट ऑफ द हाउस। ओके, प्रॉबेबली आपका जो चार्ट है वो मैच नहीं कर रहा है वास्तु से, अच्छा तो ऐसा होता है। इसीलिए इट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू। डेफिनेटली होता है ज्योति। ओके, कि जो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शंस उनके फादर्स को सूट कर रही थी वो उनको ना प्रॉबेबली करे। उनको नहीं सूट कर रही है, ओके, मे बी चार्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और मेरे अच्छा, पास ऐसा केस भी है। अच्छा, यस, कि वो एंसेस्ट्रल हाउस में रह रहे थे, जब तक उनके फादर अलाइव थे तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही फादर ही पास्ट अवे, वैसे ही बेटा और बहू दोनों अलग हो गए एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन सेपरेट हाउसेस, अच्छा, ठीक है। एंड देन द डॉटर इन लॉ केम टू मी कि चाहे हम सेपरेट हो गए हैं बट ऑफ कोर्स डिवोर्स का मन नहीं है हमारा, बट पहले सब ठीक था। तो जब हमने एनालाइज करवाया तो यही था कि जो हस्बैंड का चार्ट है वो जिस हिसाब का है, वो एंट्रेंस उसको सूट ही नहीं करती थी। अच्छा, तो वहाँ पे वो एंट्रेंस बंद करवा के नई एंट्रेंस खुलवाई गई है और वहाँ पे काम चल रहा है। ओके, सो ऐसे केसेस भी होते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको कुछ डाउट या आपको कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व होने लगे हैं, आपको लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, या जो फिनेंशियल लॉसेस हैं, या जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने लगी है, बेटर है यू कॉल समबडी, टेक प्रॉपर कंसल्टेशन, गाइडेंस एंड गेट द वास्तु डन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज। एक अलग कंसेप्ट, एक अलग लॉजिक के साथ हमने सीखा, समझा, और आई गेस हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ, और साथ में ही ऐसे टॉपिक्स भी लेके आ पाएँ जहाँ हम मैम के साथ इसको और डीपली और लॉजिक बेस्ड एक्सपीरियंसेस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ उन चीज़ों को समझ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।